गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट लिया गया है दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। संपादकीय प्रतिदिन लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप तब समझेंगे जब एग्ज़ाम में जाएंगे और आपको न्यू मैटर मिलेगा और आप एडिटोरियल के प्रैक्टिस करे रहेंगे, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि एग्ज़ाम में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, जैसा कि फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है, लेकिन फिर भी अगर असमर्थ हैं तो ये आप हमारी फ्री सीरीज़ तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको पीडीएफ एंड आउटलाइंस भी दी जाती है। लेकिन अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अत्यधिक मेहनत करना चाहते हैं, तो आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम स्पेशल डिक्टेशन दिया जाता है। एसएससी, डीएसएसबी, राजस्थान कोर्ट, बिहार कोर्ट, छत्तीसगढ़, व्यापम इत्यादि। तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम स्पेशल तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप एग्ज़ाम में अनुभव करेंगे, वैसा ही अनुभव आप एग्ज़ाम से पहले कर लें, ताकि आपको जो एग्ज़ाम का डर होता है वो निकल जाए। वीकली टेस्ट दीजिए, अपना एनालिसिस करिए डेली, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए, जैसा कि कमेंट में आया था कि हम डिक्टेशन से पहले डिक्टेशंस की आउटलाइंस आपको शो करा दें, तो चलिए बढ़ते हैं अब पहले आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइंस दे दी जाती है ग्रुप में, लेकिन एक बार शो करा देते हैं। ओके, तो ये रही हैप्पी मॉर्निंग सीरीज़ की 30 नंबर की डिक्टेशन, जो कि सुबह डेली 7 बजे दिया जाता है। सबसे पहले जागरण के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख लीजिए एंड फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेमोरी जल्दी फुल हो जाती है, तो आप उसे फिर डिलीट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करना है, या फिर स्टेनो हेल्पलाइन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट करिए ताकि हम आपको टेलीग्राम की लिंक रिप्लाई कर सकें। ओके, तो चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट दिखा दिया हमने, ले लिया होगा, सॉरी आउटलाइंस की फ़ोटो दिखा दी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे होंगे, ताकि इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सकते जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसके पहले हमने गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 350 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हुए हैं डेली करते हुए। तो आप इस सीरीज को भी अगर चाहते हैं कि ऐसे ही चले, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सुबह 7 बजे आपको हर हाल में वीडियो मिल जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा कि वह छल कपट और जोर जबरदस्ती से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाएगी, और भी अच्छा होता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के पहले ही केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच चुकी होती कि ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि देश के विभिन्न हिस्सों में छलबल और लोभ लालच से मतांतरण कराया जा रहा है। मतांतरण में लिप्त तत्वों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे यह काम खुलेआम कर रहे हैं। इससे राज्य सरकारें भी अवगत हैं, लेकिन वे कुछ विशेष नहीं कर
पा रही हैं। दुर्भाग्य से इनमें वे राज्य सरकारें भी शामिल हैं जिन्होंने छल कपट और प्रलोभन से कराए जाने वाले मतांतरण के खिलाफ कानून बना रखे हैं। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं कि देश के जिन 9 राज्यों में मतांतरण रोधी कानून हैं, वहाँ भी निर्धन वंचित वर्ग के लोगों को धोखा या लालच देकर मतांतरित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि मतांतरण में लिप्त तत्व दलितों, आदिवासियों को धोखा देने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। मतांतरण में लिप्त कई ऐसे समूह और संगठन हैं जो विदेश से अवैध तरीके से चंदा प्राप्त करते हैं। यद्यपि अवैध तरीके से चंदा हासिल करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह से लगाम लग सकी है। पैरा, अब जब केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि मत मजहब प्रचार की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, तब फिर उसे मतांतरण रोधी कानून बनाते समय यह देखना होगा कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग रुके। उसे यह भी देखना होगा कि केवल कानून का निर्माण ही पर्याप्त नहीं, उस पर सही तरह अमल भी होना चाहिए। मतांतरण में लिप्त संगठन हतोत्साहित होने और दिखने चाहिए। अभी तो वे बेलगाम ही अधिक दिख रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन्हें समय रहते उनके किए की सजा नहीं दी जा पाती। पैरा, केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि मतांतरण ने देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह सामाजिक ताने बाने को बदल दिया है। मतांतरण के माध्यम से न केवल देश के सांस्कृतिक स्वरूप को बदला जा रहा है, बल्कि एक तरह से राष्ट्रांतरण किया जा रहा है। क्या यह किसी से छिपा है कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या असंतुलन पैदा कर दिया है? पिछले कुछ समय से यही मिशनरियां छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय हैं। वे निर्धनों की सेवा का ढोंग ही अधिक करती हैं। उनके जैसी ही हरकतें दीन की दावत देने वाले अनेक दावा संगठन भी कर रहे हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आई होप आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जिसकी जो भी स्पीड है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप दोनों डिक्टेशन लिखे, चूँकि दोनों डिक्टेशन अलग अलग न्यूज़पेपर से ली गई है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 80 की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी 100 की भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय ओलंपिक संघ की कमान पीटी ऊषा के हाथों में आने से स्वाभाविक ही
खिलाड़ियों, खेल संघों और खेल प्रेमियों में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। पीटी ऊषा निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, उनके खिलाफ किसी और ने पर्चा नहीं भरा। इस तरह तमाम खेल संघों ने उनके प्रति सम्मान दर्शाते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। पैरा, निसंदेह पीटी ऊषा बहुत सारी महिला खिलाड़ियों और लड़कियों के लिए आदर्श रही हैं। इससे उन सब का मनोबल बढ़ा है। यह इस मायने में भी उत्साहजनक है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रही। लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि खेल संघों में राजनेताओं के काबिज रहने से खेलों में अपेक्षित प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते। राजनेताओं के खेल संघों में होने से उनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। खिलाड़ियों के चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की शिकायतें भी मिलती रही हैं। इस तरह ओलंपिक संघ के साफ सुथरे ढंग से काम करने का भरोसा बना है। पैरा, पीटी ऊषा खुद ओलंपिक में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। उड़न परी के नाम से उन्हें सम्मान प्राप्त है। खेल से संन्यास लेने के बाद वे इस संघ से जुड़ी रही हैं और प्रतिभा संघ के सदस्यों की अध्यक्ष भी रही हैं। वे ओलंपियाड परीक्षा आयोजित कराती हैं। इस तरह उनमें ओलंपिक खेलों के लिए अपने देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का जज्बा समझा जा सकता है। पिछले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन किया। उससे उम्मीद बनी कि अगर खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और खेल का वातावरण मिले तो वे दुनिया में भारत की अलग पहचान बना सकते हैं। पीटी ऊषा के ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद उनसे स्वाभाविक ही ये अपेक्षाएं जुड़ गई हैं। पैरा, हालांकि उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। खासकर खिलाड़ियों के चयन को लेकर अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। पिछले ओलंपिक के वक्त भी एक खिलाड़ी ने अपने चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए जाने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसी तरह उनके प्रशिक्षक जरूरी साजो सामान, खान पान, खेल वातावरण आदि को लेकर शिकायतें रहती हैं। इन सब के लिए राजनीतिक संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि पीटी ऊषा भी सत्ता पक्ष की तरफ से राज्यसभा की सांसद हैं, इसलिए उन पर राजनीतिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उनकी प्रतिबद्धता खेलों के प्रति है। इसलिए सक्रिय राजनीति से आए लोगों की तरह उनसे पक्षपातपूर्ण रवैये की उम्मीद नहीं की जा सकती। पैरा, पिछले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहजनक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने अगले ओलंपिक के लिए तैयारियों पर विशेष जोर दिया था। खुद प्रधानमंत्री ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। ऐसे में पीटी ऊषा से सरकार के इरादे के अनुरूप ओलंपिक संघ के संचालन की उम्मीद की जाती है। उन्हें धन और संसाधन आदि की भी शायद ही कोई कमी होने पाए, मगर देखना है कि यह संघ कैसे प्रतिभाओं की पहचान करता और उन्हें तैयार करता है। कहने को देश भर में
खेल संघ हैं। जिला स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने का तंत्र है, मगर उनमें से बहुत सारे उपेक्षा और कुंठा का शिकार होते हैं। ओलंपिक संघ को तमाम खेल संघों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना और निष्पक्ष तरीके से खिलाड़ियों को तैयार करना असल चुनौती होगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशंस अर्थात जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं इस सीरीज़ के अलावा कोई एग्ज़ाम की डेट आई है या फिर कोई एग्ज़ाम में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, तो ये सब वीडियोस भी हम अपलोड करते रहते हैं इसी चैनल पर। तो वो भी वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से दबाना होगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।